पर सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने खास बातचीत की के न्यूज से। बातचीत में राजेश वर्मा ने कहा कि सपा और बसपा सीजनल पार्टी हैं, चुनाव के वक्त इन्हें ब्राह्मण याद आते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का चेयरमैन बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि ओबीसी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपना बिगुल फूंक दिया है। बात करते हैं सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा हमारे साथ है। राजेश जी, संगठन में भी आपने लगातार काम किया, हमने देखा। अब जिस तरह से मायावती का ब्राह्मण सम्मेलन, अखिलेश यादव अलग कमेटी बना रहे हैं, अलग 5 सदस्यीय टीम बना रहे हैं जो ब्राह्मणों को रिझाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वर्ष के 365 दिन संगठन का काम करती है, हर समाज को जोड़ने का काम करती है और संगठन से जोड़ करके जो कार्यकर्ता अच्छे होते हैं उनको प्रमोट करने का काम करती है। जहाँ तक आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं, इस पर मेरा सिर्फ इतना ही एक स्टेटमेंट है कि चुनाव के वक्त ये सब सीजनल पार्टियाँ विभिन्न जातियों को रिझाने का काम करती हैं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकारें चल रही हैं, इस कोरोना काल ऐसी महामारी में हम लोग लड़ाई जीत करके निकले हैं और उस दौरान भी हमने विकास के कामों को खूब बढ़ाया है। हमें नहीं लगता कि इन लोगों के ब्राह्मण सम्मेलन से हम पे कोई असर आने वाला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण बेसिक वोट भारतीय जनता पार्टी का है और उसको डाइवर्ट करना किसी के बस का नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है और वह राष्ट्रवाद पर ही अपना वोट डालेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन नाराजगी जो है खासतौर ब्राह्मणों की, इसकी खबर तो केंद्रीय नेतृत्व को भी होगी, प्रदेश नेतृत्व को भी होगी। क्या ये भी बड़ी वजह है जो तमाम पार्टियां जो है ब्राह्मणों की तरफ आकर्षित हो रही हैं? देखिए, बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी होती है, थोड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन हमारी पार्टी एक ऐसी संगठनात्मक पार्टी है जो आपस में मिल बैठ करके सब हम लोग हर चीज़ तय कर लेते हैं। आप देखिए, अभी फॉर एग्जांपल कांग्रेस देखिए, दो स्टेट्स में अध्यक्ष को लेके, नेतृत्व को लेकर के दुनिया भर की लड़ाई रोज आप सुनने को देख रहे हो। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और दूसरी तरफ से दुष्प्रचार किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पीछे रहा है और आगे रहेगा। अन्य पिछड़ा कल्याण समिति का आपको चेयरमैन बनाया गया, किस तरह से यूपी के लोगों की बात करें या देश के लोगों की बात करें, किस तरह से उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 में आया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। 14 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना और उसके 1.5 साल के बाद हमको ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने 5 वर्ष अनवरत ओबीसी को जोड़ने का काम मैंने पूरे प्रदेश में किया, बखूबी किया। दोबारा 19 में मैं दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बना तो पार्टी ने हम पर भरोसा व्यक्त किया और पार्लियामेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति है जो अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करती है, उसका हमको दायित्व मिला है। उस सभापति के रूप में हम कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश का ही नहीं, देश के समूचे पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी जितने भी कार्य हैं उसके लिए हमारी कमेटी वैल्यूएबल सुझाव पार्लियामेंट को देगी, संबंधित विभागों के मंत्रियों को लिखेगी कि ओबीसी का कहीं हक न मारा जाए और ओबीसी का जो हक जहां पर भी है वो उसको ईमानदारी से मिलता रहे। तो ये थे राजेश वर्मा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सपा या बसपा कांग्रेस की बात करें, सीजनल पार्टियां हैं, चुनाव के वक्त इन्हें ब्राह्मण याद आते हैं, जिसका बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।